ये आवाज आ रही है? चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं यहीं से। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है? हमें ये बात पता है कि जब भी मैट्रिक्स को इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट करने की कोशिश होती है, तो आपके पास जो है वो हर रॉ का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, हर रॉ का सेकंड एलिमेंट वाई का कोफिशिएंट होता है, हर रॉ का थर्ड एलिमेंट जो है वो जेड का कोफिशिएंट होता है। तो वन और वन एक्स प्लस टू, टू के साथ आएगा वाई माइनस टू। ना हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इक्वेशंस गिवन थी, उसकी जो राइट हैंड साइड थी कांस्टेंट की वैल्यू, तो यहाँ भी हमारे पास जो है वो बेटा इक्वल टू के बाद जीरो ही आएगा। जब शुरू में जीरो है तो जब हम बाद में इक्वेशंस के अंदर मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे तो भी जीरो ही आएगा। सही है। तो वन एक्स बेटा आपके पास हो गया, वन एक्स हो गया आपके प्लस टू वाई माइनस टू। सही है। चलो, इससे ज्यादा हमें कुछ, चलो अब हम इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास कैसे बनेगी? जीरो के साथ एक्स प्लस वन के साथ वाई माइनस थ्री के साथ जेड इक्वल टू जीरो। तो वन वाई मीन्स वन वाई माइनस का थ्री जेड है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस थ्री जेड। सही है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये सेकंड, दो इक्वेशन बन रही है। अगर हम थर्ड इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो बेटा बनेगी नहीं, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। थर्ड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट जीरो, उसके साथ एक्स प्लस जीरो उसके साथ वाई प्लस जीरो उसके साथ जेड। जीरो एक्स प्लस जीरो वाई प्लस जीरो जेड इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बेटा थर्ड इक्वेशन के अंदर एक्स का कोफिशिएंट भी जीरो है, वाई का कोफिशिएंट भी जीरो और जेड का कोफिशिएंट भी जीरो है। तीनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स क्या है आपके पास? जीरो है। तो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन नहीं बनेगी। जीरो वाई खत्म, जीरो जेड खत्म, जीरो ही सिंपल रह गया। जीरो इक्वल टू जीरो, कोई इक्वेशन नहीं बनी, सिर्फ दो इक्वेशंस आपके पास बनेंगी। सही है। तीसरी कोई इक्वेशन यहाँ पे नहीं बनेगी। तो अब क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे? नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल मेथड। सही है। नॉन ट्राइवल मेथड बोलता क्या है बेटा? नॉन ट्राइवल मेथड या नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। सही है। ये क्या बोलता है? अब देखो बेटा, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकली? y इक्वल टू थ्री जेड। और फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास जो है वो x और y की वैल्यू आप थ्री जेड पुट कर दोगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। बट बेटा आपके पास x की वैल्यू आए या y की वैल्यू आए, z की फॉर्म में आ रही है, मतलब एक तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में आ रही है। तो हम क्या करते हैं, z को एक न्यू वेरिएबल के बराबर लेट कर लेते हैं। हम z लेट कर लेते हैं, z k के बराबर है। सही है। एक न्यू वेरिएबल कोई भी ले लेते हैं, के ले लो, एक्स वाई जेड के अलावा कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर लो, के कर लो, ए कर लो, बी कर लो, जो करना है। बुक ने के किया है तो हम भी के कर लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, मैं लेट कर रहा हूँ, मेरे पास नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मेथड के अंदर जो जेड है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं मिली है ना। जेड किसके बराबर है? के बराबर है। सही है। जेड किसके इक्वल है? के इक्वल है। सही है। वाई, वाई किसके इक्वल था? थ्री जेड। तो जेड की जगह क्या आ जाएगा? क्योंकि जेड के इक्वल है तो जेड की जगह आ गया के, वाई इक्वल टू थ्री के हो गया। सही है। अब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स प्लस टू, वाई की जगह आ जाएगा थ्री जेड माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स, और जेड की जगह आप क्या लिख दोगे? जेड बराबर है के तो के आ गया, माइनस टू जेड की जगह आप लिख दोगे के इक्वल टू जीरो। सही है। तो एक्स सिक्स के माइनस टू के करोगे तो प्लस का फोर के आ जाएगा इक्वल टू जीरो। सही है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ये प्लस का फोर के है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का फोर के। एक्स की वैल्यू आ गई माइनस फोर के। तो बेटा आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू भी आ गई है। क्या आ गई? एक्स की वैल्यू माइनस फोर के, वाई की वैल्यू भी आ गई है थ्री के, और जेड की वैल्यू है के। तो आपके पास तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई है, एक्स वाई जेड, बट एक न्यू अल्फाबेट की फॉर्म में, एक न्यू लेटर की फॉर्म में, एक न्यू वेरिएबल की फॉर्म में आई है। और तीनों की वैल्यू सिमिलर, एक की वेरिएबल की एक ही अल्फाबेट की फॉर्म में आई है। एक ही क्या कहते हैं, आपके पास जो है वो के की फॉर्म में आ रही है। सही है। एक्स की वैल्यू में भी के है, वाई में भी के है और जेड में भी के है। अब ये एक्स वाई और जेड की वैल्यूज किसके ऊपर डिपेंड करेगी? के की वैल्यू के ऊपर। अगर के वन होगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू उस हिसाब से आएगी, के की वैल्यू अगर टू होगी तो एक्स वाई जेड की वैल्यू उस हिसाब से आएगी। सही है। तो अब ये जो मेथड है, ये मेथड कहलाता है नॉन ट्राइवल मेथड या नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। इसके अंदर एक्स वाई जेड की एक वैल्यूज नहीं आती है, बल्कि एक से ज्यादा आती है। कितनी ज्यादा आती है? इनफाइनाइट।
आप नहीं पता कर सकते कि एक्स वाई जेड की कितनी वैल्यूज आएंगी। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू इनफाइनाइट है। के की वैल्यू सारे पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, और जीरो भी हो सकता है। सही है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे के की वैल्यू कोई एक पॉजिटिव पुट करते हैं अपनी मर्जी से, और कोई एक वैल्यू नेगेटिव पुट करते हैं। हो सकता है उफक कोई अलग वैल्यू पुट करे, मैं कोई अलग वैल्यू पुट करूँ, अरीशा कोई अलग वैल्यू पुट करे, कोई डिफरेंट स्टूडेंट जो है वो कुछ दूसरी वैल्यू पुट करे के की। सही है, आपकी मर्जी है। तो सबके आंसर जो है वो थोड़े बहुत वेरी कर रहे होंगे, बट ये वाले आंसर कभी भी चेंज नहीं होंगे। एक्स की वैल्यू में -4 के ही आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, वाई की वैल्यू 3 के आएगा, जेड की वैल्यू के आएगी। सही है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज अपनी मर्जी से पुट करता हूँ के की एक वैल्यू मैं ले रहा हूँ माइनस की और एक प्लस की। तो पहले मैंने पुट कर दिया, पुट के इक्वल टू -2। तो एक्स इक्वल टू -4 के की जगह पे -2, वाई इक्वल टू 3 के की जगह पे -2, जेड इक्वल टू के की जगह -2। सही है। तो एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई टू 8, वाई इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -2 इज -6, और जेड की वैल्यू -2 है। सही है। अगर के की वैल्यू -2 है, तो फिर बेटा एक्स की वैल्यू 8 आ रही है, वाई की वैल्यू -6 आ रही है, और जेड की वैल्यू -2 आ रही है। सही है। अब मैं के की वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, और मैं चेंज करके के की वैल्यू पुट कर रहा हूँ प्लस की कोई भी वैल्यू, प्लस का मैं ले लेता हूँ 3। तो x इक्वल टू -4 के की जगह पे आ गया 3, कॉमा y इक्वल टू 3 के की जगह पे आ गया 3, कॉमा z इक्वल टू के की जगह पे 3, z की वैल्यू तो 3 मिल गई। x इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई 3 इज 12, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 9, और z की वैल्यू है 3। अगर k की वैल्यू आपके पास बेटा 3 है, तो उस वक्त आपके पास जो है वो इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा, उसमें x की वैल्यू -12, y की वैल्यू 9, और z की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। सही है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, के की। एक वैल्यू आपके पास आई है 8 -6 -2, और दूसरा आपके पास बेटा वैल्यू आई है -12 9 और 3। सही है। जब ये वाला सेट आया है -12 9 3, तो उस वक्त के 3 था। और जब 8 -6 -2 आ रहा है सॉल्यूशन, तो उस वक्त बेटा आपके पास जो है वो के की वैल्यू -2 थी। तो इस तरीके से जितनी आप के की वैल्यूज डिफरेंट पुट करते जाओगे, उतने ही एक्स वाई जेड के वैल्यूज आते जाएंगे। तो जब भी आपके पास बेटा रैंक कम होता है और नंबर ऑफ अननोन ज्यादा होते हैं, तो फिर आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो आप लिख दोगे यहाँ पे क्या है, यूनिक सोल्यूशन नहीं आया है, बल्कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। सही है। और ये सारे के सारे डिपेंड कर रहे होते हैं एक न्यू वेरिएबल के ऊपर, एक न्यू लेटर के ऊपर जो हमने के लिया था। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है, और ये मेथड कहलाता है नॉन ट्राइवल मेथड या नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। देख लो इसमें कुछ पूछना है बेटा। ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। सही है। इस चैप्टर इस एक्सरसाइज से लॉन्ग में ही आता है, पार्ट 2 में सेक्शन भी सी यही में। होगा, पार्ट 2 में भी ऐसे ही होगा। पार्ट 2 में बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही होगा बेटा। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 वो आपके लिए हो गया होमवर्क। सही, सही। समझ आ गया। सही है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। उसमें भी आपके पास जो है वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। राइट साइड सारी जीरो है, कांस्टेंट सारी इक्वेशंस के जीरो है। ए बनेगा, ए का आप जो है वो रैंक निकालोगे, रैंक निकालने के लिए आप उसको इक्लॉन में कन्वर्ट करोगे। नंबर ऑफ अननोन 3 ही होंगे, लेकिन उसका रैंक 2 ही आएगा। सही है। उधर भी आपको बता देता हूँ, ये 1 नहीं आएगा, वरना तो बहुत मुश्किल, वरना कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन क्या है कि मुश्किल काफी ज्यादा हो जाएगी, वरना पॉसिबल नहीं होगा। सही है। तो 2 ही आएगा। फिर आप जो है वो क्या करोगे, सेट को के बराबर लोगे, और फिर इसी तरह से एक्स की एक फॉर्मूला बनेगा और एक वाई का बनेगा। जेड का के ही रहेगा, क्योंकि नॉर्मली जेड वाला मतलब आपके पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन से जो है वो एक्स वाई जेड तीनों होते हैं, सेकंड में वाई जेड होते हैं, थर्ड में आपके पास जेड की वैल्यू आ जाती है नॉर्मली डायरेक्टली। सही है। अक्सर सवालात में अगर ये वाला मेथड नहीं हो, कोई दूसरा हो मेथड, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, कोई भी मेथड हो, तो उसमें डायरेक्ट आपके पास जो है वो के की वैल्यू और जेड की वैल्यू तीसरी इक्वेशन जो थर्ड रॉ की मदद से इक्वेशन बनती है उससे आती है। तो यहाँ पे वो कंप्लीटली जीरो बन रही होगी। सही है। तो इसका मतलब आप जेड की जगह के ले लो। सही है। या अगर आप किसी और की जगह के लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मसला नहीं है। एक्स की जगह वाई की जगह, उससे कोई मसला नहीं है, बट जेड आसान है के लेट करना। फिर उससे आप एक्स और वाई का एक एक फॉर्मूला बना दोगे, फिर के की जो वैल्यू पुट करोगे उस हिसाब से जो है वो डिफरेंट पॉसिबल सेट्स आपके पास, पॉसिबल वैल्यूज आपके पास बनती जाएंगी, और ऐसी कितनी बनेंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है बेटा।
इससे ऊपर वाला कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में कुछ पूछना है? नो सर। चाहिए। अब सिर्फ दो क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं।